नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में बृहस्पतिवार से शुरू होने जा रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस द्वारा भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में हुड्डा ने आरोप लगाया कि भाजपा ने हरियाणा में वोट की चोरी करके सरकार बनाई। हालांकि कांग्रेस को अविश्वास प्रस्ताव पर मुंह की ही खानी पड़ी है। अब इस बार देखना है कि अविश्वास प्रस्ताव का क्या हश्र होगा, वो भी ऐसे समय में जब सरकार के पास 48 विधायकों और 3 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन है। वहीं बीजेपी भी सत्र में रणनीति तय करने के लिए आज चंडीगढ़ में विधायक दल की बैठक कर रही है। प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने में बस कुछ ही घंटे बचे हैं और इस बार के सत्र में विपक्ष बीजेपी सरकार के खिलाफ एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव लाने की घोषणा कर चुका है। तीसरी बार की बीजेपी सरकार में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का 5 साल में ये तीसरा अविश्वास प्रस्ताव होगा। हालांकि अपने 48 विधायकों और 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन होने के कारण सरकार पर इसका कोई असर नहीं होगा। ये तय है कि सत्र में सरकार और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस में जोरदार आमना सामना होगा, क्योंकि विपक्ष के पास जनहित से जुड़े इस बार कई मुद्दे हैं। इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए। परिचय करा दें आपसे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हैं, जो कि हमारे साथ हिसार से जुड़े हुए हैं, और एसोसिएट एडिटर हमारे साथ देवेंद्र कथुरिया जी जुड़ गए हैं पानीपत से, और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का स्वागत है। लेकिन चर्चा पर चलने से पहले आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। सर्द मौसम में हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने में अब बस कुछ घंटे ही बचे हैं। बृहस्पतिवार को प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा, जो 18 से 22 दिसंबर तक चलेगा, और बुधवार शाम को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सत्र के कामकाज पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। लगातार तीसरी बार प्रदेश में बनी बीजेपी सरकार के खिलाफ विपक्षी कांग्रेस पार्टी 5 साल में अपना तीसरा अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। हालांकि पहले दोनों बार कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव गिर चुका है और तीसरी बार ये सिक्का चल जाएगा, इसकी संभावना ना के बराबर है। हालांकि ये जरूर है कि विपक्ष इस तरह का प्रस्ताव लाकर लोगों पर सरकार के विफल होने और अपने पार्टी के विधायकों का मनोबल बढ़ाने में जरूर कामयाब होता है। लीजिए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा। जो परिस्थिति है सरकार की हर मोड़ पे विफल है, और जैसा अभी रैली हुई थी दिल्ली में, वहाँ पे भी राहुल जी ने भी कहा कि ये सरकार जो है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं है, इसमें इलेक्शन कमीशन के उस पर सवालिया निशान है और सरकार की परफॉर्मेंस का भी सवाल है। तो पार्टी ने फैसला किया है, हमारे अध्यक्ष जी ने भी, सभी ने, डॉक्टर कादयान ने मूव किया, ये डॉक्टर कादयान ने मूव किया कि हम जो है अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे सरकार। हालांकि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और पार्टी के 37 विधायकों की मौजूदगी में मुद्दों पर मंथन किया है और ये भी बोल दिया कि सरकार की नाकामियों को लेकर कांग्रेस बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। कांग्रेस का 5 साल में बीजेपी सरकार के खिलाफ ये तीसरा अविश्वास प्रस्ताव है। उधर सत्ता पक्ष भी चंडीगढ़ में बुधवार शाम को अपने विधायक दल की बैठक में विपक्ष के हमलों का सामना करने और सियासी तोपों का मुंह उन्हीं की तरफ मोड़ने की रणनीति बनाएगा। विपक्ष के हमलों का सामना करने को सबसे आगे खुद सीएम नायब सैनी और संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा खड़े नजर आएंगे। कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरीके की बात करके और अपने तरफ वो ध्यान आकर्षित करने का काम करती है। आज बीएससी की मीटिंग है, बीएससी की मीटिंग के अंदर डिसाइड होगा कि सेशन कितने दिन चलेगा। वैसे तो लगभग 3 दिन का सेशन है और
माननीय स्पीकर साहब को दे, वो तो उनका अधिकार है भी क्या क्या उसमें वो मुद्दे लेंगे, क्या क्या किस किस चीज़ पे जो है चर्चा होगी। लेकिन कोई भी अगर तथ्यों के ऊपर कोई बात लेकर के अगर विपक्ष आता है तो निश्चित रूप से उस पर सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा। गौरतलब है कि विपक्ष सदन में किसानों के मुद्दे, खिलाड़ियों की मौत, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और युवाओं में नशाखोरी पर लगाम लगाने जैसे मुद्दे उठाएगा। ये तय है कि इस बार सरकार और विपक्ष में जोरदार आमना सामना होगा। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज़। हरियाणा में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर वार पलटवार भी देखने को मिल रहा है। इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत देवेंद्र जी मैं आपके साथ करूंगा। देवेंद्र जी, कांग्रेस 5 साल में तीसरी बार अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। इसका क्या असर देखने को मिल सकता है? क्या कांग्रेस सफल रहेगी? देखिए सत्यम, 11वां साल है, 11 साल पूरे कर चुकी है, क्योंकि 2 कार्यकाल 5 साल के पूरे किए हैं जी। और अक्टूबर में 11 साल हो गए थे, अब 2 महीने फालतू हो गए हैं। लेकिन पहले 10 साल के कार्यकाल में इसका मतलब कुल मिलाकर 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लाई थी। और मेरे को लगता है दूसरे कार्यकाल में, पहला कार्यकाल तो निकल गया क्योंकि कांग्रेस पस्त थी तब, लेकिन दूसरे कार्यकाल में अविश्वास प्रस्ताव था। अब 11 साल में, मतलब 5 साल में तीसरा है, लेकिन शुरू के सालों में नहीं था। अब सवाल यह कि अगर कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाती है, इसका क्या असर रहेगा? कोई असर नहीं रहेगा, क्योंकि मेजोरिटी की सरकार है। 2/3 47 विधायक चाहिए किसी भी पार्टी को 90 विधानसभा में। बीजेपी ने 48 सीटें जीती हैं और 3 जो निर्दलीय विधायक है वो सरकार को समर्थन दे रहे हैं। सरकार को गिरने का या कुछ ऐसा कोई खतरा नहीं है, लेकिन जब भी कोई विपक्षी पार्टी हो या कोई पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाती है, उसका इतना जरूर होता है कि लोगों के ये इनडायरेक्टली मैसेज जाता है कि सरकार ठीक काम नहीं करी, क्योंकि लोग अपने काम धंधे में लगे हैं। सियासत का बहुत सारे लोगों को समझ नहीं है, उनको ये लगता है कि सरकार अच्छा काम कहीं नहीं कर रही, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव ला रही है विपक्ष। हालांकि विपक्ष की अपनी मंशा होती है, कोई भी सरकार विपक्ष में हो, सरकार की तारीफ नहीं करता विपक्षी पार्टी में। तो दूसरा, मैंने एक सवाल कभी भूपेंद्र हुड्डा से ये किया था कि आपने इतने सालों में राज्यपाल को ज्ञापन दिए, हर 3 महीने 4-6 महीने में आप राज्यपाल को ज्ञापन देते हो, क्या राज्यपाल ने कभी किसी ज्ञापन पर उसमें कोई कार्रवाई की, कुछ उस पर एक्शन हुआ? भूपेंद्र हुड्डा का ये जवाब था, जी हमारा काम पब्लिक की आवाज उठाना है, हम तो गुहार लगा सकते हैं राज्यपाल के पास जाकर। तो राज्यपाल, लेकिन हम लोगों को लगे कि हम उनकी जनता की आवाज उठा रहे हैं, हमारे पास और क्या है। लेकिन गवर्नर अक्सर जिसकी सरकार होती है उन्हीं का बनाया हुआ गवर्नर होता है, कि विपक्ष की अगर हो तो गवर्नर नहीं हो सकता। जो रूलिंग पार्टी होती है या सेंटर में होती है, गवर्नर उन्हीं के द्वारा लगाए जाते हैं। तो ये अविश्वास प्रस्ताव भी वही बात है। अविश्वास प्रस्ताव, भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस के पूरे विधायकों को पता है पार्टी को कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन लोगों के दिलो दिमाग पर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालना होता है कि सरकार अच्छा काम नहीं करी, इसलिए जनता के हित में विपक्षी पार्टी या कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रही है। अपने विधायकों का मनोबल बढ़ाना होता है ताकि वो जूझे और पब्लिक की आवाज उठाएं, अपनी राजनीति को और धार दें। तो ये होता है। अविश्वास प्रस्ताव इस बार भी कुछ होगा, वो होने वाला नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी लड़ाई को धार देने की कोशिश कांग्रेस कर रही है ताकि विधायकों का मनोबल बढ़ा रहे और मजबूती से लड़ाई लड़े। बिल्कुल महेश जी, जिस तरीके से देवेंद्र जी बता रहे हैं कि देखिए अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लाने की तैयारी कर रही है, इससे सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं सरकार के पर असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन जनता पर इसका असर कितना पड़ेगा? क्या इससे कांग्रेस को फायदा होगा? देखिए, कांग्रेस को फायदे की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि कांग्रेस को असल फायदा इन चीजों से नहीं हो सकता है। विश्वास प्रस्ताव तो एक तरीके का इम्तिहान है जो सरकार के सामने विपक्ष की तरफ से रखा जाता है, और हर बार ये इम्तिहान मजाक बनकर रह जाता है और सरकार मेरिट के साथ ही इस इम्तिहान को पास कर लेती है। हमारी रिपोर्ट में बताया गया कि बीते 5 सालों में तीसरी बार यह अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, और जब भी अविश्वास प्रस्ताव यानी सरकार के सामने एक इम्तिहान जो है विपक्ष की तरफ से रख दिया गया, मेरिट के साथ वो
सरकार इम्तिहान को पास कर लेती है। तो ऐसे में फिर इम्तिहान के मायने क्या है और इम्तिहान लेने वाले की फिर एक तरीके से गरिमा पर चोट यहाँ पर पड़ती है कि मेरिट में बार बार सरकार पास हो रही है, इसका मतलब विपक्ष का वजूद नहीं है, विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है। और इस तरीके से मनोबल बढ़ाने की जहां तक बात आ रही है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, विधायकों का मनोबल बढ़ेगा। देखिए, मुझे व्यक्तिगत तौर पर यह लगता है कि मनोबल बढ़ाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तो इम्तिहान सरकार पास करेगी। अगर सदन के पटल पर शीतकालीन सत्र के दौरान गंभीर मुद्दे अगर विपक्ष की तरफ से, कांग्रेसी विधायकों की तरफ से सरकार के सामने रखे जाते हैं, सरकार को घेरा जाता है, मजबूर किया जाता है जनता से जुड़े हितों के सवालों का जवाब देने के लिए, तो वो ज्यादा बेहतर हो सकता है। अगर कांग्रेस पार्टी को ताकत मिलने की बात है, हौसला बढ़ने की बात है, पार्टी की अंदरूनी मजबूती की बात है, तो फिर मुझे लगता है कि वो अविश्वास प्रस्ताव से नहीं हो सकती। वो अगर मजबूती आएगी तो एकजुटता के साथ आएगी। अभी तक भी कांग्रेस पार्टी में यही परिपाटी चली नजर आ रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विधायक, ये कुमारी शैलजा के विधायक, तो यकीनन जब तक कांग्रेस पार्टी के विधायक नहीं होंगे तब तक बात नहीं बनेगी। अविश्वास प्रस्ताव से कांग्रेस पार्टी पहले भी अपना मजाक बनाती रही है, मजाक का पात्र बनती रही है, और इस बार भी मुझे लगता है कि मजाक का पात्र कांग्रेस पार्टी बनेगी ही। अगर कांग्रेस पार्टी को आज सबसे बड़ी कोई जरूरत है तो एकजुटता की है। जो एकजुटता हार का कारण बनी थी विधानसभा चुनावों में, वही एकजुटता आज तक भी नदारद नजर आ रही है। उसी तरह की परिस्थितियां, उसी तरह का संग्राम आज भी हरियाणा कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। देखिए, काल्पनिक एक परिस्थिति का जिक्र मैं कर लेता हूं कि मान लीजिए कि चुनाव नजदीक है, किसी भी तरह के चुनाव की आप बात कर लीजिए, उसमें अगर कांग्रेस पार्टी एकजुट नहीं है तो फिर सरकार के सामने चुनौती कहां है? किसी भी तरह की चुनौती सरकार के सामने तब तक नहीं हो सकती जब तक कांग्रेस पार्टी एकजुट नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के विधायकों को लेकर, कांग्रेस पार्टी की कार्यशैली को लेकर, उनकी एकजुटता को लेकर, अंदर के घमासान को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हंसकर जवाब दिया करते हैं कि उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब तक कांग्रेस पार्टी को हराती रहेगी, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती रहेगी। तो ऐसे में यहां अगर कांग्रेस को जरूरत है तो एकजुटता की है। बिल्कुल। वीरेंद्र जी, शीतकालीन सत्र 18 से 22 दिसंबर तक चलेगा। ऐसे में जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव पर तैयारी चल रही है, कांग्रेस क्या मैसेज देना चाह रही है? देखिए, कांग्रेस का मैसेज बिल्कुल साफ है। कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है और मुख्य विपक्षी दल के नाते जनता के मुद्दों को उठाना कांग्रेस का कर्तव्य है। बिल्कुल। हालांकि देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल के 2 विधायक हैं, वो काम रोको प्रस्ताव लाएंगे, वो अलग ढंग से मुद्दे उठा रहे हैं। और जब कांग्रेस के 37 विधायक हैं तो कांग्रेस ने हालांकि अविश्वास प्रस्ताव की बात कही है, ये इसको कोई गंभीरता से नहीं लेता। कारण तो स्पष्ट है, परिणाम भी सबको मालूम है। आज तक विधानसभा में जितने भी अविश्वास प्रस्ताव आए हैं, कोई पारित हुआ नहीं है। उसका कारण है कि अब देखिए, अब विपक्ष जो है मुद्दे उठाएगा, मुद्दों पर जो उनको चर्चा का समय मिलेगा तो वो चर्चा के लिए जो है पर्याप्त समय है उनके पास, सरकार उनका जवाब देगी। तो मुद्दे तो बहुत हैं, जनता के मुद्दे बहुत हैं। कानून व्यवस्था का मामला है, प्रदूषण का मामला है, सतलुज यमुना संपर्क नहर का मामला है, तो अलग अलग मुद्दे हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, मुद्दे बहुत हैं। अब जो सरकार ने जो वायदे किए थे, हालांकि सरकार का ये वायदा है कि जो 54 वायदे वो पूरे कर चुकी है और दूसरे वायदे कई पाइपलाइन के हैं, तो इसलिए सरकार अपनी प्राथमिकताएं तय करती है, उस प्राथमिकताओं पर सरकार काम करती है। तो विपक्ष का काम है जो सरकार की विफलताएं हैं उनको उजागर करना, और उनको उजागर करने के लिए अब 3 दिन में क्या होगा? 3 दिन का समय पर्याप्त है नहीं। शरतकालीन सत्र जो है मात्र 3 दिन का होगा, तो 3 दिन के अंदर मुद्दे उठाना, प्रश्नों का जवाब देना विधायकों के, ये सब बातें हैं। इतनी अगर सत्र की लंबी अवधि होगी तो निश्चित रूप से हर मुद्दे पर चर्चा हो पाएगी। तो ऐसे में 3 दिन का समय निर्धारित किया गया है और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में अब तय होगा कि किस दिन क्या क्या होने हैं, सरकार अपने अध्यादेश भी लाएगी। तो इस तरह से अगर हम देखें कि कांग्रेस अब जो है विधानसभा में किस तरह का आक्रामक रवैया अपनाती है, कांग्रेस के पास मुद्दे हैं और कांग्रेस देखो संख्या बल के हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर नहीं सकती, लेकिन उन मुद्दों को लेकर गंभीरता से जो मुद्दों को अगर सरकार के खिलाफ उठाया जाएगा तो सरकार पर भी अंकुश बनेगा। सरकार पर अंकुश रहना चाहिए, विपक्ष की एक प्रभावी भूमिका होनी चाहिए और प्रभावी और रचनात्मक भूमिका के लिए कांग्रेस अब
विधानसभा सत्र के दौरान किस तरह का प्रदर्शन करती है, या खाली वॉकआउट पर ही आ जाती है, तो ऐसे में चर्चा कहाँ हो पाएगी। अब कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव के प्रति कितना गंभीर है ये तो सत्र के दौरान ही पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस के पास मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए पर्याप्त अवसर भी है, और उधर सरकार भी अपने बचाव के लिए, सरकार के पास जो है आक्रामक जो है वो कांग्रेस के जो पूर्व शासन कालों में क्या होता रहा है, तो उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी के पास काफी मसाला है। तो ऐसे में ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित ना रह जाए, रचनात्मक बहस होनी चाहिए, सार्थक चर्चा होनी चाहिए, और जनता के मुद्दों का समाधान होना चाहिए। अब जो है जिस तरह से डिजिटलाइजेशन उसके अंदर जो तहसीलों में की रजिस्ट्री की जा रही है, तो उन रजिस्ट्री के अंदर लोगों की समस्याएं बढ़ रही हैं। आज जो है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में जो घटनाएं हुई हैं, निश्चित रूप से चिंता का विषय है, सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। तो इन मुद्दों पर विपक्ष जो है सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, और सरकार को भी अपने एक जो जनता के मुद्दे हैं उन पर गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। सरकार को पहले से ही जानकारी है, और उन मुद्दों के प्रति जो है काफी गंभीरता से प्रयास भी किया जा रहा है उन समस्याओं को हल करने के लिए। अब सतलुज यमुना संपर्क नहर का तो मुद्दा वैसे ही का वैसा है, सिर्फ चर्चा तक सीमित है, कोई हल है नहीं। और चंडीगढ़ का भी मुद्दा आया है, तो इसलिए उसमें हरियाणा के हितों पर कितनी आंच आएगी, इस सब पर चर्चा करने की आवश्यकता है। संयुक्त रूप से अगर कोई विपक्ष और सत्तारूढ़ दल मिलकर इस मुद्दे पर कोई चर्चा करते हैं, एसवाईएल के मुद्दे पर कोई प्रस्ताव लाते हैं, तो निश्चित रूप से सार्थक चर्चा हो सकती है। बिल्कुल। देवेंद्र जी, जिस तरीके से वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि विपक्ष के पास इस बार काफ़ी मसाला है बातचीत करने के लिए, तमाम मुद्दों को रखने के लिए, ऐसे में सरकार कितनी एक्टिव नजर आ रही है जवाब देने के लिए? क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है? बताया जा रहा है बैठकों का दौर लगातार जारी है। देखिए सत्यम, मेरे ख्याल ऐसा कम होता है कि किसी सरकार, देखिए तीसरी बार चुनाव हुआ है, चुना तो जनता ने है बीजेपी को, तीसरी बार सरकार चलाएं आप, लेकिन किसी सरकार के कार्यकाल के पहले सवा साल में मेरे को तो ऐसा बहुत कम होता है। हालांकि रघुवीर सिंह कादियान का नाम ले रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा के हमारे रघुवीर सिंह कादियान 7 बार विधायक बन चुके हैं लगातार, इन रो स्पीकर भी रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे, रघुवीर सिंह कादियान बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, हालांकि उम्र उनकी ज्यादा है, झज्जर जिले से, बेरी से, तो 7 बार विधायक बने, स्पीकर रहे जब भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी। तो भूपेंद्र हुड्डा कह रहे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने और रघुवीर सिंह कादियान जो सीनियर है 7 बार चुने गए हैं, हालांकि 7 बार में 3 बार तो वो विपक्ष में ही है क्योंकि सरकार बीजेपी की है। तो उनके कहने से आ रहे कि वो समझते हैं, क्योंकि इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए। किसी सरकार के कार्यकाल में पहले 1 सवा साल में विश्वास प्रस्ताव ऐसा कम होता है, हालांकि 5 साल में तीसरा है, लेकिन होना वाला कुछ नहीं है। जो बात है मुद्दों की, देखिए अभी 1.5-2 महीने पहले बाढ़ और बारिश आई थी हरियाणा में जी। हजारों एकड़ फसल डूबी। सरकार ने पोर्टल बनाए थे जिला स्तर के बाद गांव में, कि जिस गांव में किसानों का नुकसान है बाढ़ से, बारिश से, फसल डूबी है, वो अपना ब्यौरा डाल दें। बहुत सारे लोगों ने डाला, मेरे ख्याल 5 लाख लोगों ने नुकसान का ब्यौरा डाला, लेकिन उसमें से 55,000 पात्र पाए गए जिनका नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा था दिवाली पे हम मुआवजा दे देंगे। किसान ये कह रहे, परसों प्रदेश स्तरीय बैठक किसानों की पानीपत में हुई, उनका ये कहना था कि मुख्यमंत्री कह रहे थे दिवाली पे आपको मुआवजा दे देंगे, फसल खराब हो गई, उसका तो कुछ मिला नहीं। अब खेत में अगली फसल बो नहीं सकते क्योंकि सीलन है, कहीं काई जम गई है, सफाई करनी पड़ी, कहीं कहीं अभी भी जल भराव है। किसानों का ये कहना है कि पहली फसल तो खराब हो गई, हम दूसरी भी नहीं बो पा रहे, और जो मुआवजे की बात थी, मुआवजा अभी मिला नहीं है। तो किसानों की देखिए बहुत सारी समस्याएं तो हैं, जायज है, जिसको कांग्रेस उठाना चाह रही है। बेरोजगारी का मुद्दा सरल से चला रहा है, युवाओं में नशाखोरी की बात है, सरकार कर रही है, बहुत सारे प्रयास हुए, लेकिन नशाखोरी बढ़ रही है और अब अभी भी बेकाबू है। तो मुद्दे जो जनहित से जुड़े हैं कांग्रेस के पास है, इसीलिए कांग्रेस, भूपेंद्र हुड्डा कह रहे कि मजबूती से सरकार को हम घेरेंगे। देखिए सरकार को जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि तीसरी बार की सरकार है, अब तो वैसे भी ट्रिपल इंजन सरकार, तिगुनी रफ्तार का वायदा किया गया है, तो लोग चाहते हैं कि वो नजर असर वैसा दिखना चाहिए। तो लिहाजा जो मुद्दे विपक्ष के पास है, मेरे को लगता है सरकार को घेरने के लिए काफी है। हालांकि सरकार भी पूरी तैयारी करी है। मेरे को खबर है आज जैसे विधायकों की बीजेपी की बैठक है और मुख्यमंत्री है या संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा है, मेरे को लगता है विपक्ष के सियासी तोपों का मुंह ये विपक्ष की ओर मोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, वो तैयारी चल रही है। बिल्कुल महेश जी, जिस तरीके से मुद्दे तमाम हैं, अविश्वास प्रस्ताव की बात की जा रही, जिस तरीके से देवेंद्र जी ने तमाम मुद्दे गिना दिए, अभी क्या
चर्चा करने के लिए ये जो समय निर्धारित किया गया है ये इनफ है? क्या चर्चा सार्थक होगी? महेश जी, देखिए, समय की जहां तक बात है तो वीरेंद्र सोनी जी ये जानकारी दे रहे हैं कि ये सीमित समय है। अगर ज्यादा समय दिया जाता तो जनता से जुड़े और ज्यादा मुद्दे जो है प्राथमिकता के साथ उठाए जा सकते थे, लेकिन बहुत ज्यादा समय अवधि में कभी भी सरकार की दिलचस्पी नहीं होती है, क्योंकि सरकार के लिए एक तरीके की परीक्षा होती है जिसे पास करने की मजबूरी सरकार के सामने खड़ी होती है। विपक्ष इम्तिहान तय करता है, सवाल तय करता है और जवाब सरकार को देने होते हैं। तो ये मानकर चलिए कि समय अवधि तो सीमित है, और ज्यादा होती तो यकीनन फिर जनता से जुड़े और ज्यादा सवाल उठाए जाते, जिसका फायदा आखिरकार जनता को मिलता ही। लेकिन फिलहाल जो समय अवधि दी गई है उसमें भी अगर विपक्ष को अच्छे से बोलने का मौका मिले, उनके सवालों का सही जवाब दिया जाए, सियासी शोर में कहीं सवाल दबकर न रह जाएं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। फिलहाल उम्मीद की जा सकती है कि विपक्ष जनता से जुड़े मुद्दों को सही तरीके से प्रमुखता से उठाने की भरसक कोशिश करेगा, लेकिन सरकार भी यहां एक तरीके से हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आएगी। और मुझे दो टूक मैं ये बात कह सकता हूं कि जितने भी सवाल दागे जाएंगे, विपक्ष पर पलटवार सरकार की तरफ से जबरदस्त होने वाला है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ भी कहेंगे, किसी भी तरह की खाद की कमी या किसी भी तरह की जो है परेशानी का जिक्र करेंगे, तो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल के 10 सालों का जो कुल टोटल है वो बता दिया जाएगा कि देखिए, अमुक विधानसभा क्षेत्र में आपने 300 करोड़ खर्च किए और हमने 10 सालों में 1100 करोड़ खर्च किए। ये जो आंकड़े हैं वो पहले से तय करके रख दिए गए हैं। कोई भी सवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उनके विधायक दागने की कोशिश करेंगे तो यकीनन फिर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने रिपोर्ट कार्ड से ज्यादा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, उनके कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रखा है, और फिर उसी के बूते यहां हमले जो है जवाबी हमले सरकार की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके साथी विधायकों पर देखने को मिलेंगे। तो ये मानकर चलिए कि सरकार भी खाली हाथ नहीं बैठी है, पूरी तैयारी के साथ सरकार जो है उसी तीर को पलटने की कोशिश करेगी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार पर दागेंगे। उसी सवाल को जवाब के तौर पर सरकार जो है हुड्डा और उनके साथियों पर दागने का पूरा काम करेगी। वीरेंद्र जी, देखिए, बीजेपी ने हरियाणा में हैट्रिक मारी है और बड़े आंकड़े से जीत दर्ज की थी। तो ऐसे में जिस तरीके से शीतकालीन सत्र शुरू होगा, विपक्ष के सवालों का जवाब सरकार दे पाएगी? क्या सरकार के पास पर्याप्त मसाला है? देखिए, सरकार के पास अनुभवी मंत्री भी हैं, अनिल विज हैं, महिपाल ढांडा हैं, और अलग देखिए, जो भी इस बार भारतीय जनता पार्टी को इस बार भी अपने विधायकों के लिए भी अनुशासन लागू करना है। एक बार सत्र में डॉक्टर अरविंद शर्मा और राम कुमार गौतम के बीच आपसी जिस तरह की तकरार हो गई थी, उससे पार्टी की छवि धूमिल हुई थी। तो पार्टी को इस बात को भी ध्यान रखना है कि उनके अपने विधायक भी एक मर्यादा का पालन करें, और जो अनुशासन की मर्यादा होती है उसका पालन हो। और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के जो विधायक हैं वो मुद्दे उठाएंगे, वो आक्रामक मुद्रा में है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो इंडियन नेशनल लोकदल के 2 विधायक हैं वो भी काफी इस बार जो है, पहले सत्र में भी काफी आक्रामक रहे थे, इस बार भी जनता के मुद्दे को उठाने को काफी वो आतुर हैं। तो इस तरह से इस बार का विधानसभा सत्र चाहे संक्षिप्त है, लेकिन हंगामेदार अवश्य होगा, टकराव भी होगा, लेकिन इस हंगामे के बीच में जो मुद्दे हैं, जो सार्थक चर्चा है, वो कहीं दबकर ना रह जाए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो हरियाणा में बृहस्पतिवार से शुरू होने जा रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस द्वारा भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, जिसकी तैयारी की गई है और इसको लेकर वार पलटवार का दौर भी लगातार जारी है।